सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। क्लेमिंग जीएसटी रिफंड। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस प्रेस रिलीज के बारे में जो 9/11/2018 को आई है, जहां पे जब एक यूआईएन एंटिटी द्वारा जीएसटी रिफंड क्लेम किया जाता है तो गवर्नमेंट ने उनको कुछ एडवाइस किया है, उनको कुछ सजेशन दिया है। उन्होंने बताया है कि आपको किस तरीके से रिफंड को क्लेम करना है और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.rtsprofessionalstudy.com। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बात करूं इस प्रेस रिलीज के बारे में। Ministry of Finance advisory to UIN entities claiming GST refund. The GST Act provides for allotting a unique identification number (UIN) to consulates, embassies, and other UN organizations to enable such entity to claim a refund of GST paid. One of the conditions for claiming this refund is to file invoice level data in their form GSTR 11 on the common portal. There are common discrepancies which have been noticed by GST authorities while processing refund applications. देखो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया गया था जिससे आप जीएसटी रिफंड को क्लेम कर सके, जब आप GSTR 11 भरते हैं इनवॉइस लेवल डाटा, तो वहां पे जीएसटी अथॉरिटीज को कुछ डिस्क्रिपेंसीज लगी है जहां पे वो रिफंड की एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में यह एडवाइजरी है। फिर सेकंड लाइन में बोलता है फॉर्म GSTR 11 अंडर रूल 82 ऑफ द CGST रूल 2017 मैंडेट रिपोर्टिंग प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एवरी इनवॉइस ऑन विच रिफंड इज अप्लाइड फॉर। देखो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि GSTR 11 के अंदर रूल 82 के हिसाब से CGST एक्ट रूल 2017 के हिसाब से आपको मैंडेट करता है कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई आपको एवरी इनवॉइस पे शो करना है आपको, ठीक, जिसके लिए आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो। मेनी यूआईएन एंटिटी व्हाइल फाइलिंग इनवॉइस लेवल डाटा हैव बीन रिपोर्टिंग देयर प्लेस ऑफ सप्लाई एज द स्टेट वेयर दे आर रजिस्टर्ड इंस्टेड ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई आर रिफ्लेक्टेड इन द इनवॉइस। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसी यूएन एंटिटी है जो अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई को रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पे वो रजिस्टर्ड है, और जबकि इनवॉइस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ और ही है, ठीक। फॉर एग्जांपल, इन्होंने एग्जांपल में भी बताया है, फॉर एग्जांपल इट वाज ऑब्जर्व दैट एम्बेसीज रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैव बीन कंसिस्टेंटली डिक्लेयरिंग देयर प्लेस ऑफ सप्लाई एज अ न्यू दिल्ली इवन ऑन होटल सर्विस कंज्यूम इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर विच द प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि एग्जाम्पल के तौर पे एम्बेसीज जो है वो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वहाँ पे वो अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई जो डिक्लेयर कर रहे हैं न्यू दिल्ली कर रहे हैं, जबकि उन्होंने होटल की जो सर्विस दी है वो महाराष्ट्र के अंदर दी है। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई जो होनी चाहिए वो महाराष्ट्र होनी चाहिए थी, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया है। फिर उसके बाद अगले लाइन में बोलता है इट मे बी नोटेड दैट under the GST law, place of supply determine the chargeability of CGST, SGST और IGST tax on an invoice। तो ये कह रहा है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो GST लॉ के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा। जो आप चार्जेबिलिटी करते हो, जैसे CGST, SGST कर रहे हो तो लोकल की मानी जाएगी, और IGST कर रहे हो तो बाहर की मानी जाएगी। जनरली एक्सेप्ट फ्यू एग्जम्पशंस if the location of supplier and the place of supply are in the same state then CGST SGST is charged on invoice। और ये कह रहा है कि अगर लोकल के अंदर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है, सेम लोकेशन में है, सप्लायर ऑफ लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, तो SGST और CGST चार्ज होगा। फिर उसके बाद बोलता है if the location of supplier and the place of supply are in the separate state then IGST is charged। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेपरेट है तो वहां पे IGST चार्ज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइन में क्या बोलता है, देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड दैट
while reporting the place of supply and charging of CGST, SGST or IGST on an invoice, the details shall be exactly as per the detail mentioned in the invoice issued by the supplier of goods or सर्विसेज। इन्होंने बोल दिया कि इन्होंने ये बोल दिया कि ये हम आपको एडवाइज कर रहे हैं कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है और चार्जिंग जो है आपकी, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई और CGST, SGST या IGST बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। मतलब कि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो आपको CGST और SGST रखना है, ठीक है। अगर आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट है तो आपको IGST रखना है। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है, अगर कोई पर्सन दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है तो IGST रखेंगे, और कोई पर्सन जब दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है और दिल्ली के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो आपको CGST और SGST लगाना है इनवॉइस के ऊपर। रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस लेवल डाटा इन फॉर्म GSTR 11 और इन द स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस सबमिटेड में लीड टू डिले इन प्रोसेसिंग, रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम। अगर आपने गलत डिटेल भरी GSTR 11 के अंदर तो आपका GST रिफंड जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, जो आपने क्लेम किया होगा, और जो आपकी प्रोसेसिंग होगी वो लेट भी हो सकती है रिफंड के लिए। तो कुल मिला के अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ये कहना चाहता है कि जब आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो आपको, अगर सप्लायर दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है और दिल्ली के अंदर सर्विस दे रहा है या दिल्ली के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो आपको CGST और SGST चार्ज करना है। सप्लायर दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है और महाराष्ट्र के अंदर सप्लाई दे रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है तो उसको IGST चार्ज करना है, और इसी हिसाब से आपको GSTR 11 भी भरनी है, तभी जाके आप रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, तो GST रिफंड हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.rtsprofessionalstudy.com पे। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।